दोस्तों आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, आप इसे सुनकर कहीं न कहीं हंसेंगे भी और सोच में भी पड़ जाएंगे कि आज के जमाने में लोग कैसे कैसे हैं और क्या क्या अपना लेते हैं अपने आशिकी के चक्कर में। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है दोस्त। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा का है। छिंदवाड़ा में एक आशिक अपने प्रेमिका से मिलने इस तरह से पहुंचा दोस्तों, उसकी एक गलती ने उसकी सारी पोल खोल दी, नहीं तो शायद उसकी पोल नहीं खुलती। दरअसल छिंदवाड़ा में रहने वाले एक फैमिली है, उस फैमिली में एक बेटी है, बहुत खूबसूरत है और उसे एक लड़के से, उस लड़की से बातचीत करता है, उन दोनों से प्यार मोहब्बत हो जाता है। दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाता है, लेकिन घर की पाबंदी की वजह से वह मासूका जो रहती है उस लड़के से नहीं मिल पाती है। बहुत कोशिश करती है निकलने की बाहर अपने घर से, लेकिन वह जा नहीं पाती है। अब करे तो करे क्या, लेकिन इधर जो प्रेमी है वो भी मिलना चाहता, उसके लिए तड़प रहा मिलने के लिए। अब वह करे तो करे क्या, अब वह दिमाग लगाता है दोस्तों। दिमाग ऐसा लगाता है, उसकी एक गलती ने उसका सारा भंडा फोड़ दिया। वह अपने घर से आता है एक बाजार में, वहां से कपड़े वगैरह खरीदता है लड़कियों का कपड़ा खरीद कर वह जाता एक जगह पर बैठ के वह लड़की का पूरा कपड़े पहनता है, पूरा लड़की की तरह बन जाता है। उसके बाद अपना जो चेहरा था दुपट्टे से बांध लेता है। बांधने के बाद अब वह मासूका से मिलना चाहता है, मासूका के घर में ही, और घर से ले जाना चाहता है मासूका को। दोपहर का टाइम होता है दोस्तों, मोहल्ले में दोपहर के टाइम अपने अपने घर में लोग सोए रहते हैं, सुनसान मोहल्ला रहता है। इसका ही फायदा उठाकर वह आशिक लड़कियों का भेष बनाकर उस मोहल्ले में दाखिल हो जाता। दाखिल होने के बाद लड़की मिलती है उसे, उसके बाद लड़की के हाथ में हाथ डालकर वह बाहर निकलने लगता है। जैसे ही कुछ दूरी जाता है कि मोहल्ला खत्म होने वाला होता है, कुछ औरत नोटिस करती हैं उस लड़की की चाल चलन, उस लड़की का चाल। ऊपर लड़की का कपड़ा पहनी हुई है, लेकिन जो जूता है वह आदमी का लग रहा, किसी लड़के का लग रहा। उनको शक होता है, पीछे से आवाज लगाती हैं, जरा रुको, कहाँ जा रही हो तुम सब, जरा मेरी बात सुनो। अब सब खड़े हो जाते हैं और उनको कहीं न कहीं डर लगने लगता है। उसके बाद 2-3 महिला और आ जाती हैं नजदीक, कहती हैं अपने मुंह से जरा दुपट्टा हटाओ तो। वह नहीं हटाती है, क्योंकि वह लड़की बनी हुई थी, उसे अब पता लग गया था कि मैं अपने जूते की वजह से पकड़ा गए हूँ। अब वह जैसे जबरदस्ती करती है, महिलाएं दुपट्टा हटाती हैं चेहरे से, तो वह देख के दंग रह जाती हैं। उस सलवार और सूट के नीचे एक लड़का है। जब यह चीज देखती हैं तो वह जोर से चीख पड़ती हैं। उसके बाद जो आस पड़ोस के लोग थे वह निकल के देखते हैं क्या माजरा है, ऐसा चिल्लाहट क्यों है। 2-4 औरत 2 लड़की को पकड़े हुए। अब धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगते हैं, तब जाकर उस लड़के से पूरी कपड़े उतरवाए जाते हैं। उसके बाद 2-4 लड़के मिलते हैं और जो औरतें थी उसको इतनी मार मारते हैं कि उसकी आशिकी निकाल देते हैं उसी प्रेमिका के सामने। अब वह प्रेमी हाथ जोड़ता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत प्यार करता हूं इससे, इसीलिए इसके माँ बाप से मुझे डर था कि पकड़े जाएंगे तो मारपीट होगी, इसलिए मैं लड़की बन के आए। उसके बाद दोस्तों मारपीट करने के बाद कुछ लोग पुलिस को फोन करते हैं, फोन करके बताते हैं कि एक लड़का इसी तरह से एक लड़की भगा ले जाने के चक्कर में आया था, हम लोग उसे पकड़े हैं, आप लोग जल्दी आ जाए। पुलिस आती है, उस लड़के को, उस आशिक को पकड़ती है, ले जाती है पुलिस चौकी में। पुलिस चौकी में ले जाकर अब उसकी सारी आशिकी निकाल रही है, लेकिन उसकी एक गलती, अगर वह जूते की जगह कोई लड़की का सैंडल पहना होता तो शायद बच जाता और उसकी आशिकी आज कहीं और मौज मस्ती करता। यही थी कहानी दोस्तों। मुझे लगा आप सबके बीच में जरूर रखना चाहिए कि आज के जमाने में लोग अपनी चाह को पाने के लिए न जाने किस कदम तक गुजर जाते हैं, किस कदर गुजर जाते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उसकी एक गलती की वजह से वह पकड़ा गया, अब शायद पूरी उम्र जेल में रहे। तो दोस्तों यही थी कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर कहानी में कुछ गलती हो दिल से माफ करिएगा अपना भाई।
तो दोस्तों यही थी कहानी में अगर कुछ गलती हो तो माफ करिएगा अपना छोटा भाई समझकर। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।